नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। हम लोग श्री मां का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी सावित्री पर्व 11 सर्ग 1 पृष्ठ 685 685 द इटर्नल डे द सोल्स चॉइस एंड द सुप्रीम कंज्यूमेशन। शाश्वत दिवस, आत्मा का चुनाव और सर्वोच्च सिद्धि। हम लोग इस सर्ग के सार का और इस सर्ग में प्रकट किए गए मुख्य सत्यों का मनन कर रहे हैं। पिछले सत्र में जो अंश हमने पढ़े थे उसका एक बार स्मरण कर लेते हैं। पूर्व के लोकों से अलग शाश्वत दिवस के लोक में सूर्य अपने पूरे तेज में दीप्तमान है। यह सत्य शाश्वतता और एकात्मता का लोक है। इस लोक में अस्पष्टता और अंधकार के लिए कोई स्थान नहीं है। इस लोक की सभी रचनाएं शाश्वतता से उत्पन्न हुई हैं और शाश्वतता के तत्व से बनी हुई हैं। यहां सावित्री को सप्त अमर पृथ्वियां दिखाई देती हैं। ये 7 लोक हैं: भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। सावित्री यहां पर अप्सराओं, गंधर्वों, पितरों इत्यादि को देखती हैं। इसके पश्चात सावित्री ने वहां पर शाश्वत दिवस के देव को देखा। यह वही मृत्यु का देव था जिसका सावित्री ने इस लोक में प्रवेश करने से पूर्व सामना किया था और उस पर विजय प्राप्त की थी। परंतु अब इस देव का रूप बदला हुआ था। उसके मुख पर पीड़ा, घृणा और क्रूरता अब शेष नहीं थे, अपितु उसका मुख अब अत्यंत आनंददायी था और संपूर्ण जगती का संघर्ष उसके माधुर्य के समक्ष तुच्छ लग रहा था। यह एक चतुर्रूपी सत्ता थी। प्रथम रूप विराट पुरुष का था और विराट पुरुष के अंतर में छाया रूपी हिरण्यगर्भ अथवा तेजस स्थित था। इनके पीछे प्राज्ञ अथवा ईश्वर स्थित था जो सकल सृष्टि का उद्गम था। प्राज्ञ से ऊपर एक चौथा रूप स्थित था। यह परम आनंद और परम प्रेम का देव था। सावित्री और उस देव के मध्य एक संवाद होता है और यह देव सावित्री से कहते हैं, हे सावित्री, तू मृत्यु पर विजय प्राप्त कर यहां तक आई है। तू अपनी विजय का लाभ उठा और धरा को त्याग कर अपने आनंदमय धाम में आरोहण कर। इसके पश्चात क्या घटित होता है वो हम आज के अंश में देखेंगे। हम लोग पृष्ठ नंबर 685 पर हैं, पंक्ति नंबर 30 पर। और सावित्री
उस आनंद और परम प्रेम के देव को उत्तर देती हैं, ओ besetter of man's soul with life and death, and the world's pleasure and pain and day and night, tempting his heart with the far lure of heaven, testing his strength with the close touch of hell. I climb not to thy everlasting day, even as I have shunned thy eternal night. तो वे परम प्रभु से क्या कह रही हैं कि हे प्रभु, तू मनुष्य को जीवन और मृत्यु, सुख और दुख और प्रकाश और अंधकार से घेरने वाला है, उन्हें पीड़ित करने वाला है। O besetter of man's soul with life and death, and the world's pleasure and pain and day and night, tempting his heart with the far lure of heaven. और तू उनके हृदय को एक दूर स्थित स्वर्ग के आकर्षण से लुभाता है, टेस्टिंग his strength with the close touch of hell, और नर्क के स्पर्श से उसकी शक्ति का परीक्षण करता है। I climb not to thy everlasting day, even as I have shunned thy eternal night. तो हे देव, जैसे मैंने तेरी शाश्वत रात्रि को अस्वीकार कर दिया है, उसी प्रकार से मैं तेरे इस शाश्वत दिवस को भी अस्वीकार करती हूं। I climb not to thy everlasting day, even as I have shunned thy eternal night. और इसके पश्चात वह सावित्री सत्यवान को वापस मांगती हैं, To me who turn not from thy terrestrial way, give back the other self my nature asks. तो हे प्रभु, मैं तेरे पार्थिव मार्ग को छोड़ने के लिए तत्पर नहीं हूं। To me who turn not from thy terrestrial way, give back the other self my nature asks. और तू मुझे मेरा सत्यवान लौटा दे। Thy spaces need him not to help their joy. और जो तेरे लोक हैं, उनको अपने आनंद के लिए सत्यवान की आवश्यकता नहीं है। Thy spaces need him not to help their joy. Earth needs his beautiful spirit, made by thee, to fling delight down like a net of gold. अपितु यह जो धरा है, उसको सत्यवान की आवश्यकता है कि इस धरा पर स्वर्णिम आनंद को फैलाया जा सके। Thy spaces need him not to help their joy. Earth needs his beautiful spirit, made by thee, to fling delight down like a net of gold. इसके पश्चात सावित्री उस देव के समक्ष धरा की महानता के विषय में बताती हैं कि यह जो धरा है, वो शक्तिशाली आत्माओं का कर्म क्षेत्र है। Earth is the chosen place of mightiest souls. Earth is the heroic spirit's battlefield, the forge where the arch mason shapes his works. तो वे सावित्री उस देव से कहती हैं कि यह जो धरा है, वह जो सबसे अधिक शक्तिशाली आत्माएं हैं, उनके द्वारा चुना गया क्षेत्र है। Earth is the chosen place of mightiest souls. तो हम सभी वे शक्तिशाली आत्माएं हैं, हम वे विशिष्ट आत्माएं हैं,
हम वे भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने धरा पर जन्म लेना स्वीकार किया है और यहां पर भगवान का कार्य करना स्वीकार किया है। अर्थ इज द चोजन प्लेस ऑफ माइटिएस्ट सोल्स। अर्थ इज द हीरोइक स्पिरिट्स बैटलफील्ड। और ये जो धरा है ये वीर आत्माओं का युद्ध क्षेत्र है। द फोर्ज वेयर द आर्च मेसन शेप्स हिज वर्क। धरा यह वह भट्टी है जहां पर परम शिल्पकार अपने कार्यों को आकार देता है। और फिर सावित्री कहती हैं कि हे देव, धरा का जो संघर्ष है वो स्वर्ग के आनंद से कहीं अधिक महान है। Thy servitudes on earth are greater, King, than all the glorious liberties of heaven. हे राजन, पृथ्वी पर तेरी दासता स्वर्ग की सभी प्रकार की जो भव्य स्वतंत्रताएं हैं उनसे महान है। अज्ञानवश हम लोग इस कष्टदायी धरा को छोड़कर मोक्ष पाना चाहते हैं, परंतु सावित्री क्या कह रही हैं? वे कह रही हैं कि इस धरा पर हे राजन, तेरी दासता स्वर्ग के सभी आनंदों से अधिक महान है। Thy servitudes on earth are greater, King, than all the glorious liberties of heaven. इसके पश्चात सावित्री उस आनंद और प्रेम के देव से कहती हैं कि ये स्वर्ग कभी मेरे नैसर्गिक धाम थे और मैं यहां पर आनंद से विचरण करती थी, परंतु मैंने अब धरा का यह संघर्ष युक्त और भोजिल पथ स्वीकार किया है। तेरे ये स्वर्ग अब मेरे लिए बहुत दूर हैं। Too far thy heavens for me from suffering men. तो इस धरा पर जो पीड़ित मनुष्य हैं, तेरे स्वर्ग मेरे लिए उनसे बहुत दूर हैं। Too far thy heavens for me from suffering world. Imperfect is the joy not shared by all. और वह आनंद जो संपूर्ण जगती से साझा नहीं किया जा सकता वह अपूर्ण है, और इस कारण मैं तेरे स्वर्गों का प्रलोभन अस्वीकार करती हूं। और इसके पश्चात सावित्री उस देव से कहती हैं कि इस धरा पर भगवान के लिए कार्य करना अत्यंत आनंददायी है। ओ टू स्प्रेड फोर्थ, ओ टू इनसर्कल एंड सीज मोर हार्ट्स टिल लव इन अस हैज फिल्ड दाई वर्ड। तो वो देव से कहती हैं कि हे परम देव, विस्तृत होना और अधिक से अधिक हृदयों को अपने आलिंगन में ले लेना, अधिकृत कर लेना अत्यंत आनंददायी है। टिल लव इन अस हैज फिल्ड दाई वर्ड, जब तक हमारे अंतर में स्थित यह प्रेम धरा को ना भर दे, तब तक यहां पर अपना विस्तार करना और अधिक से अधिक हृदयों को अपने आलिंगन में ले लेना अत्यंत आनंददायी है। ओ टू स्प्रेड फोर्थ, ओ टू इनसर्कल एंड सीज मोर हार्ट्स टिल लव इन अस हैज फिल्ड दाई वर्ड। ओ लाइफ, द लाइफ बीनीथ द व्हीलिंग स्टार्स। आकाश में घूमते हुए इन नक्षत्रों के नीचे धरा का जीवन अत्यंत आनंददायी है। ओ लाइफ, द लाइफ बीनीथ द व्हीलिंग स्टार्स। और इस धरा पर मृत्यु से संघर्ष करना
और भगवान के लिए कार्य करना अत्यंत आनंददायी है। फॉर विक्ट्री इन द टूर्नामेंट विद डेथ, फॉर बेंडिंग ऑफ द फियर्स एंड डिफिकल्ट बो, फॉर फ्लैशिंग ऑफ द स्प्लेंडेड स्वॉर्ड ऑफ गॉड। तो इस धरा पर मृत्यु के साथ युद्ध करना और उसमें विजयी होना अत्यंत आनंददायी है। फॉर बेंडिंग ऑफ द फियर्स एंड डिफिकल्ट बो, इस भयंकर और दुर्जय धनुष को मोड़ देना, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देना, अर्थात धरा के दृढ़ विधान को बदल देना अत्यंत आनंददायी है। फॉर फ्लैशिंग ऑफ द स्प्लेंडेड स्वॉर्ड ऑफ गॉड, भगवान की भव्य तलवार को लहराना, भगवान के लिए कार्य करना अत्यंत आनंददायी है। फॉर विक्ट्री इन द टूर्नामेंट विद डेथ, फॉर बेंडिंग ऑफ द फियर्स एंड डिफिकल्ट बो, फॉर फ्लैशिंग ऑफ द स्प्लेंडेड स्वॉर्ड ऑफ गॉड। और इसके पश्चात सावित्री उस आनंद और प्रेम के देव से कहती हैं कि हे प्रभु, धरा के रूपांतरण का कार्य पूरा हुए बिना तू अपने योद्धा को वापस मत लौटा। मैं तेरा संकल्प पूर्ण कर सकती हूं, मैं धरा का रूपांतरण कर सकती हूं। आई नो दैट आई कैन लिफ्ट man's soul to God. I know that he can bring the immortal down. अर्थात मैं जानती हूं कि मैं मनुष्य की आत्मा को परमेश्वर तक उठा सकती हूं। मैं जानती हूं कि सत्यवान भगवान को नीचे ला सकते हैं। I know that I can lift man's soul to God. I know that he can bring the immortal down. और इसलिए तू हमें अनुमति दे, मनुष्य के प्रयास को विफल न होने दे, इस जगत को प्रेम से भर देने के अपने कार्य को पूर्ण कर। तू हमें अपने योद्धाओं को वापस मत लौटा। परंतु वह आनंद और प्रेम के देव सावित्री को एक बार पुनः समझाने का प्रयास करते हैं और वह सर्वप्रथम सावित्री को धरा की अक्षमता के विषय में बताते हैं। वे सावित्री से कहते हैं, यह संभव नहीं कि धरा और मनुष्य दिव्य बन जाएं और फिर भी धरा बनी रहे। How shall earth nature and man's nature rise to the celestial levels, yet earth abide? तो वो कहते हैं कि यह संभव नहीं है कि पृथ्वी और मनुष्य स्वर्ग को छू लें और फिर भी यह धरा बनी रहे। How shall earth nature and man's nature rise to the celestial levels, yet earth abide? वे कहते हैं कि जो स्वर्ग का प्रकाश है वो कभी कभी धरा को स्पर्श करता है, परंतु वह धरा के हृदय में बहुत देर तक ठहर नहीं पाता है और वापस लौट जाता है। अर्थात यह धरा अभी रूपांतरण के लिए तैयार नहीं है, अक्षम है। इसके पश्चात वह देव मनुष्य की अक्षमता के विषय में सावित्री को बताते हैं। वे सावित्री से कहते हैं कि स्वर्ग की पुकार बहुत दुर्लभ होती है, परंतु वह मनुष्य जो उसका उत्तर देता है उससे भी अधिक दुर्लभ होता है। Heaven's call is rare, rarer the heart that heeds. तो स्वर्ग की पुकार जो धरा पर कभी कभी आती है वह दुर्लभ होती है और जो
मनुष्य उसका उत्तर देता है वह और अधिक दुर्लभ होता है। और यदि कोई शक्ति मनुष्य को स्वर्ग तक उठा भी ले तो भी वह शीघ्र ही धरा की सुरक्षा में लौट आता है, अर्थात मनुष्य आरोहण के लिए तैयार नहीं है। और raised by some strong hand to breathe heaven air, they slide back to the mud from which they climb. और यदि कोई शक्तिशाली हाथ मनुष्य को स्वर्ग के परिवेश तक उठा भी ले तो भी वह पुनः उस मिट्टी में गिर जाते हैं जिससे वे उठे हैं। और raised by some strong hand to breathe heaven air, they slide back to the mud from which they climb, in the mud of which they are made, whose law they know, they joy in safe return to a friendly base. तो उस मिट्टी में जिससे वे बने हुए हैं, उस मिट्टी में जिसके नियम वे जानते हैं, whose law they know, वे लौट आते हैं। They joy in safe return to a friendly base. और ये जो धरा उनकी मित्र है, उसमें सुरक्षित लौट कर वे आनंदित होते हैं। In the mud of which they are made, whose law they know, they joy in safe return to a friendly base. And though something in them weeps for glory lost and greatness murdered, they accept their fall. और यद्यपि उनके अंतर में कोई है जो महिमा के छूट जाने पर और महानता के समाप्त होने पर रोता है, परंतु वे अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। They accept their fall. तो इस प्रकार से वह देव सावित्री को समझा रहे हैं कि यह जो मनुष्य है वो स्वर्ग को पाने में अभी अक्षम है। मनुष्य के विषय में आगे बताते हुए वो कहते हैं, टू बी द कॉमन मैन दे थिंक द बेस्ट, टू लिव एज अदर लिव इज देयर डिलाइट। तो मनुष्य के बारे में बता रहे हैं कि सामान्य बने रहना, अर्थात वो जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा ही जीते रहना। टू बी कॉमन मैन दे थिंक द बेस्ट, उसे वह सबसे उत्तम मानते हैं। टू लिव एज अदर्स लिव इज देयर डिलाइट, जैसे दूसरे लोग जीते हैं वैसे ही जीना उन्हें आनंद देता है। टू बी द कॉमन मैन दे थिंक द बेस्ट, टू लिव एज अदर्स लिव इज देयर डिलाइट। इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए वह परमदेव सावित्री से कहते हैं कि यद्यपि मनुष्यों और पदार्थों में मेरा संकल्प और मेरी पुकार उपस्थित हैं, जो जगत को आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं, परंतु निश्चेतन उसे अंधकार की ओर खींच लेता है। अर्थात मनुष्य के ऊपर निश्चेतना का पाश है जो उसे आगे बढ़ने से रोकता है। माई विल, माई कॉल इज देयर इन मेन एंड थिंग्स। यद्यपि मेरा संकल्प और मेरी पुकार मनुष्यों में और पदार्थों में विद्यमान है, बट द इनकॉन्शियंट लाइज एट द वर्ल्ड्स ग्रे बैक। परंतु जगत पर निश्चेतन आरूढ़ है और एंड ड्रॉस टू इट्स ब्रेस्ट ऑफ नाइट एंड डेथ एंड स्लीप। और वह मनुष्य को, इस जगत को अपने अंतर में स्थित रात्रि, मृत्यु और निद्रा की ओर खींच लेता है। माई विल, माई कॉल इज देयर इन मेन एंड थिंग्स,
but the inconscient lies at the world's grey back and draws to its breast of night and death and sleep. तो यह निश्चेतन मनुष्य को अपने अंतर में खींच लेता है। यह निश्चेतन मनुष्य की उड़ान को सीमित कर देता है, उसे स्वर्गिक प्रकाश से दूर कर देता है। It draws its giant circle round his thoughts. तो निश्चेतन मनुष्य के विचारों के चारों ओर अपना एक विशाल घेरा बना देता है, अर्थात वह उससे परे नहीं जा सकता है। It shuts his heart to the supernal light. और वह निश्चेतन उसके हृदय को स्वर्गिक प्रकाश के प्रति बंद कर देता है, अर्थात वह उसे देख नहीं पाता और उस ओर बढ़ नहीं पाता। It draws its giant circle round his thoughts. It shuts his heart to the supernal light. मनुष्य के विषय में और विस्तार से बताते हुए वह देव सावित्री से कहते हैं कि जो मनुष्य का जो ज्ञान है वह भी अज्ञान के समान है। वह ना तो अपने अंतर में झांक सकता है और ना ही वह परम अज्ञेय को देख सकता है। He is barred out from his own inner depths. He cannot look on the face of the unknown. वह अपनी गहनताओं में प्रवेश नहीं कर सकता है, वह भगवान के चेहरे को नहीं देख सकता है। He is barred out from his own inner depths. He cannot look on the face of the unknown. और यह जो मनुष्य असमर्थ है वो देवत्व को कैसे प्राप्त करेगा? How shall he see with the omniscient eyes? How shall he will with the omnipotent force? अर्थात मनुष्य अक्षम है, असमर्थ है, वो उस सर्वज्ञ के नेत्रों से कैसे देखेगा? वह सर्वशक्तिमान की शक्ति द्वारा कैसे संकल्प करेगा, कार्य करेगा, अर्थात वह भगवान कैसे बनेगा? How shall he see with the omniscient eyes? How shall he will with the omnipotent force? तो वह देव धरा की अक्षमता और मनुष्य की अक्षमता का विस्तार से विवरण करने के पश्चात सावित्री से कहते हैं कि हे सावित्री, तू इस जगत को काल की धीमी गति और यह जो अचित के संकल्प पर छोड़ दे और काल के प्रवाह में सभी कुछ संपादित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ओ टू कंपैशनेट एंड ईगर डॉन। तो सावित्री को वो कैसे संबोधित कर रहे हैं? ओ टू कंपैशनेट, हे सावित्री तू अति करुणामयी है। एंड ईगर डॉन, तू भविष्य के प्रति आतुर है। ओ टू कंपैशनेट एंड ईगर डॉन, लीव टू द सर्कलिंग eons tardy pace and to the working of the inconscient wheel, leave to its imperfect light the earthly rays. तो कहते हैं हे सावित्री, तू जगत को ये जो काल के जो चक्र हैं उनकी धीमी गति और अचित के संकल्प पर छोड़ दे। Leave to the circling eons tardy pace and the working of the inconscient will, leave to its imperfect light the earthly rays. और इस मानव जाति को उसके अपूर्ण प्रकाश पर छोड़ दे। All shall be done by the long act of time. काल के धीमे और लंबे प्रवाह में सभी कुछ संपादित
हो जाएगा। तो सावित्री को वो आश्वासन दे रहे हैं कि हे सावित्री, तू इस जगत को उसकी धीमी गति पर छोड़ दे। जो कुछ भी तू कह रही है वो काल में अपने समय से सिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि although the race is bound by its own kind, the soul in man is greater than his fate. कहते यद्यपि मनुष्य जाति अपने स्वभाव से बंधी हुई है, मानवता के विधान से बंधी हुई है, परंतु फिर भी मनुष्य के अंतर में स्थित उसकी आत्मा उसके भाग्य से बड़ी है। अर्थात उस आत्मा की उपस्थिति के कारण उसकी नियति अवश्य बदलेगी, परंतु इसमें अपना समय लगेगा। Although the race is bound by its own kind, the soul in man is greater than his fate. और इस प्रकार वो सावित्री को समझाते हुए कहते हैं कि हे सावित्री, तू अपनी ज्योतिर्मयी आत्मसत्ता में लौट जा। ओ फ्लेम, विड्रॉ इनटू दाई लुमिनस सेल्फ। हे ज्वाला, तू अपनी ज्योतिर्मयी आत्मसत्ता में लौट जा। ओ मिरेकल, वेयर दाउ बिगैंस्ट देयर सीज। हे आश्चर्य, तू जहां से आई है वहीं लौट जा। तो इस प्रकार से वह देव सावित्री को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे सावित्री, जो विजय तूने प्राप्त की है उसका लाभ उठाते हुए तू अपने धाम लौट जा और यह जगत अपनी गति से धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा। इसके पश्चात सावित्री उस आनंद और प्रेम के देव को उत्तर देती हैं। In vain thou tempest with solitary bliss, two spirits saved out of a suffering world. तो उस देव से कहती हैं, हे देव, तू व्यर्थ ही दो आत्माओं को इस जगत से मुक्त कर एकाकी आनंद द्वारा लुभा रहा है। In vain thou tempest with solitary bliss, two spirits saved out of a suffering world. और फिर वे कहती हैं कि मैंने और सत्यवान ने इस धरा पर जन्म क्यों लिया है। My soul and his indissolubly linked in the one task for which our lives were born, to raise the world to God in deathless light. तो वे कहती हैं कि मेरी आत्मा और सत्यवान की आत्मा, my soul and his indissolubly linked, वो परस्पर एक अटूट बंधन में बंधी हुई हैं। in the one task, उस एक कार्य में, for which our lives were born, उस एक कार्य में जिसके लिए हमने जन्म लिया हुआ है, उसमें मेरी और सत्यवान की आत्मा परस्पर एक अटूट बंधन में बंधी हुई हैं। और वो कार्य क्या है? टू रेज द वर्ल्ड टू गॉड इन डेथलेस लाइट। तो इस जगत को उन्नत करना और उसे भगवान के चिरंतन प्रकाश में प्रतिष्ठित करना, यह हमारा कार्य है। टू ब्रिंग गॉड डाउन टू द वर्ल्ड ऑन अर्थ वी केम टू चेंज द अर्थली लाइफ टू लाइफ डिवाइन। तो भगवान को इस जगत में लाने के लिए हमने इस धरा पर जन्म लिया है और इस धरा पर पार्थिव जीवन को दिव्य जीवन में बदलने के लिए हमने इस धरा पर जन्म लिया है। तो तू हमें व्यर्थ ही एकाकी आनंद से लुभा रहा है। इन वेन दाउ टेम्पेस्ट विथ सॉलिटरी ब्लेस, टू स्पिरिट्स सेव्ड आउट ऑफ अ सफरिंग वर्ल्ड,
my soul and his indissolubly linked in the one task for which our lives were born, to raise the world to God in deathless light, to bring God down to the world on earth we came, to change the earthly life to life divine. और फिर सावित्री उस परम देव से कहती हैं कि मैं अपना संकल्प छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं आनंदमयी लोकों के लिए धरा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। I keep my will to save the world and man. मैं इस जगत और मनुष्य की रक्षा करने का अपना संकल्प उसे छोड़ने के लिए तत्पर नहीं हूं। I keep my will to save the world and man, even the charm of thy alluring voice, O blissful Godhead, cannot cease and sneer. हे आनंदमयी देव, तेरी मोहक वाणी का जादू मुझे नहीं पकड़ सकता है, मुझे कैद नहीं कर सकता है, मुझे रोक नहीं सकता है। I keep my will to save the world and man, even the charm of thy alluring voice, O blissful Godhead, cannot cease and sneer. I sacrifice not earth to happier words. और मैं आनंदमयी लोकों के हित इस धरा को त्यागने के लिए तैयार नहीं हूं। और इसके पश्चात सावित्री प्रेम और आनंद के देव से कहती हैं, तू, मैं और यह जगत सभी सत्य हैं, और यद्यपि तूने स्वयं को इस जगत में छिपा रखा है, तो भी जगत द्वारा अंतर्गोपित भगवान को अभिव्यक्त करना कोई विरोधाभास नहीं है। If thou and I are true, the world is true. यदि तू और मैं सत्य हैं, तो यह जगत भी सत्य है। Although thou hide thyself behind thy works, to be is not a senseless paradox. यद्यपि तूने अपने आप को निज कर्मों के पीछे छिपा रखा है, तो भी जगत में तुझे अभिव्यक्त करना कोई अर्थहीन विरोधाभास नहीं है। Since God has made earth, earth must make in her God. क्योंकि भगवान ने पृथ्वी को बनाया है, इसलिए पृथ्वी को अपने में भगवान को प्रकट करना होगा। What hides within her breast, she must reveal. पृथ्वी के अंतर में जो गोपित है, उसे वह प्रकट करना होगा। अर्थात इस धरा का रूपांतरण, यहां पर दिव्य जीवन स्थापित करना कोई पैराडॉक्स नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, या यूं कहें कि एक सही कार्य है। और फिर सावित्री उस देव से कहती हैं कि हे देव, इस जगत के रूपांतरण के लिए मैं तेरा सहयोग चाहती हूं। I claim thee for the world thou hast made. मैं तुझे इस जगत के लिए जो तूने बनाया है मांगती हूं, मैं तेरा सहयोग चाहती हूं। I claim thee for the world that thou hast made. और इसके पश्चात सावित्री उस देव से कहती हैं कि यदि मनुष्य सदा के लिए अपनी मानवता से बंधा रहता है, तो फिर तू मनुष्य से महतर किसी जीव को प्रकट कर, तू अति मानव को प्रकट कर। If man lives bound by his humanity, if he is tied forever to his pain,
यदि मनुष्य अपनी मानवता से बंधा रहता है और यदि वह सदा के लिए पीड़ा से बंधा रहता है, लेट अ ग्रेटर बीइंग देन अराइज फ्रॉम मैन, तो फिर मनुष्य से एक महतर जीव को प्रकट कर, द सुपर ह्यूमन विद द इटर्नल मीट, और अति मानव भगवान से भेंट करे, एंड द इमॉर्टल शाइन थ्रू अर्थली फॉर्म्स, और भगवान पार्थिव रूपों में से स्वयं को प्रकाशित करें, तू ऐसा कर दे। सावित्री के इन वचनों के पश्चात आनंद और प्रेम के देव का भाव बदल जाता है और अब वे सावित्री का मार्गदर्शन करते हुए उसे उत्तर देते हैं। ओ लिविंग पावर ऑफ द इनकारनेट वर्ड, ऑल दैट द स्पिरिट हैज ड्रीम्ड दाउ कैंस्ट क्रिएट। हे परम शब्द की जीवंत शक्ति, O living power of the incarnate word, all that the spirit has dreamed, वह सब जिसका स्वप्न परमात्मा ने देखा है, thou canst create, तू उसका सृजन कर सकती है, अर्थात तू भागवत संकल्प को अथवा भगवान के कार्य को पूर्ण कर सकती है। O living power of the incarnate world, all that the Spirit has dreamed, thou canst create, thou art the force by which I made the world. तू वह शक्ति है जिससे मैंने इन लोकों की रचना की है। Thou art my vision and my will and voice. तू मेरा दर्शन है, मेरा संकल्प है और तू ही मेरी वाचा भी है। Thou art the force by which I made the words, thou art my vision and my will and voice. और फिर वह देव सावित्री को एक बार पुनः धरा की जो धीमी गति है उसको स्वीकार करने का सुझाव देते हैं। वे कहते हैं कि तू अधीर होकर मनुष्य की आत्मा को अनंत के खतरे में मत धकेल, परंतु यदि तू प्रतीक्षा नहीं करना चाहती तो तू नियति पर अपना संकल्प आरोपित कर, अर्थात तुझे नियति को बदलना होगा। बट इफ दाउ विल नॉट वेट फॉर टाइम एंड गॉड, परंतु यदि तू काल और भगवान की प्रतीक्षा नहीं करना चाहे, बट इफ दाउ विल नॉट वेट फॉर टाइम एंड गॉड, डू देन दाई वर्क एंड फोर्स दाई विल ऑन फेट, तो तू अपना कार्य कर और नियति पर अपना संकल्प आरोपित कर, अर्थात यदि तू प्रतीक्षा नहीं करना चाहती तो तू नियति पर अपना संकल्प आरोपित कर। परंतु इन लोकों से धरा की नियति को नहीं बदला जा सकता, और यदि तू धरा की नियति को बदलना चाहती है तो तुझे और ऊपर आरोहण करना होगा। Arise upon a ladder of greater words to the infinity where no word can be. तो तू इस महतर लोकों के सोपान से और ऊपर उठते हुए उस अनंत में प्रवेश कर जहां लोकों का अस्तित्व नहीं होता। Arise upon a ladder of greater words to the infinity where no word can be. Ascend, O soul, into thy timeless self, choose destiny's curve and stamp thy will on time. और हे सावित्री, तू अपनी कालातीत सत्ता में, वह सत्ता जो काल से परे है, उसमें प्रवेश कर, उसमें आरोहण कर और नियति का मार्ग
निर्धारित कर, अर्थात नियति को बदल और काल पर अपना संकल्प आरोपित कर। Ascend, O soul, into thy timeless self, choose destiny's curve and stamp thy will on time. इस प्रकार सावित्री का मार्गदर्शन करने के पश्चात वह आनंद और प्रेम के देव वहां से ओझल हो जाते हैं और तब वहां एक अद्भुत आत्मा प्रकट होती है और एक ऐसी वाणी उदित होती है जो सावित्री ने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह वाणी सावित्री से अपना सर्वोच्च चुनाव करने के लिए कहती है। Choose spirit, thy supreme choice not given again, for now from my highest being looks at thee, the nameless, formless peace where all things rest. और यह वाणी कहां से आ रही है? ये अनंत से आ रही है, परम वाणी है और सावित्री को कहती है, हे सावित्री, तू अपना सर्वोच्च विकल्प चुन। चूज स्पिरिट, thy supreme choice not given again, और यह अवसर तुझे फिर नहीं दिया जाएगा। For now from my highest being looks at thee, क्योंकि अब मेरी सर्वोच्च सत्ता से एक ऐसी शांति जो नेमलेस है, फॉर्मलेस है, जो अनामी है, निराकार है, वो तुझे देख रही है। अर्थात वह वाणी सावित्री को इस परम शांति का प्रलोभन दे रही है। चूज स्पिरिट, thy supreme choice not given again, for now from my highest being looks at thee, the nameless, formless peace where all things rest. और वह वाणी सावित्री से कहती है कि हे सावित्री, इस अनामी और निराकार शांति में तू विलोपन का आनंद और भटकते हुए विचारों के अंत का आनंद और यात्रा की समाप्ति का आनंद अनुभव कर। हे सावित्री, तू थक गई है, तू परम शांति को स्वीकार कर। Accept, O music, weariness of thy notes. हे संगीत रूपिणी, तू अपने स्वरों की थकान को स्वीकार कर। O stream, wide breaking of thy channel banks, हे सरिता, तू अपने तटों का बिखरना स्वीकार कर, अपनी यात्रा का तू अंत स्वीकार कर। इस प्रलोभन के पश्चात सावित्री के हृदय में एक अभीप्सा उदित होती है और सावित्री उत्तर देती हैं, हे प्रभु, तेरी शांति आनंद से परिपूर्ण है। यह मनुष्यों के लिए वरदान है। तू यह शांति मुझे धरा और मनुष्यों के लिए दे दे। तो सावित्री उस शांति को अपने लिए स्वीकार करने से मना कर देती हैं और कहती हैं, Thy peace, O Lord, a boon within to keep amid the roar and ruin of wild time for the magnificent soul of man on earth. हे प्रभु, इस निरंकुश काल के गर्जन में और उसके विध्वंस के मध्य मनुष्य की आत्मा के लिए तेरी शांति एक वरदान के समान है। Thy peace, O Lord, a boon within to keep amid the roar and ruin of wild time for the magnificent soul of man on earth. Thy calm, O Lord, that bears thy hands of joy. तो हे प्रभु, तेरी नीरवता जो तेरा आनंददायी वरद हस्त लिए हुए है, वह तू मुझे मनुष्यों के लिए और इस धरा के लिए दे।
thy calm, O Lord, that bears thy hands of joy। तो यह नीरवता जो तेरा आनंदमयी वरद हस्त लिए हुए है, यह तू मुझे मनुष्यों के लिए और धरा के लिए दे दे। उसके पश्चात वह दिव्यवाणी दूसरी बार सावित्री को धरा को छोड़कर परम एकत्व को स्वीकार करने के लिए कहती है। और तब सावित्री के अंतर में लाखों जीवों की पुकार उदित होती है और सावित्री उस वाणी को उत्तर देती हैं, हे प्रभु, तेरा एकत्व तू मुझे इन असंख्य आत्माओं के लिए दे दे। Thy oneness, Lord, in many approaching hearts, my sweet infinity of thy numberless souls। हे प्रभु, तेरा एकत्व तू मुझे मेरी ओर बढ़ते हुए इन असंख्य हृदयों के लिए दे दे। ये तेरी जो असंख्य आत्माएं हैं, ये मेरा ही मधुर विस्तार है। Thy oneness, Lord, in many approaching hearts, my sweet infinity of thy numberless souls। अब तीसरी बार वह वाणी सावित्री को चेतावनी देते हुए कहती है कि मेरी शक्ति इस जगत के भयानक भंवरों से परे तुझे अपनी भव्य निद्रा में आमंत्रित कर रही है। परंतु तब सावित्री के अंतर में एक रुदन सुनाई देता है और सावित्री का जो माता रूपी हृदय है वो उत्तर देता है, हे प्रभु, तेरी यह शक्ति तू मुझे दुखी जीवों को अपनी बाहों में आश्रय देने के लिए दे दे। Thy energy, Lord, to seize on women and men, to take all things and creatures in their grief and gather them into a mother's arms। तो हे प्रभु, तेरी यह शक्ति तू मुझे नर और नारियों को अधिकृत करने के लिए, to seize on women and men, to take all things and creatures in their grief, और सभी मनुष्यों को, जीवों को, द्रव्यों को जो दुखी हैं उनको अपनी बाहों में एकत्रित करने के लिए दे दे। एंड गैदर देम इनटू अ मदर्स आर्म। Thy energy, Lord, to seize on women and men, to take all things and creatures in their grief and gather them into a mother's arm। और अब एक अंतिम बार वह दिव्यवाणी सावित्री को चेतावनी देते हुए अपने एकांत में स्थित परम आनंद, परम निद्रा और परम विश्राम का प्रलोभन देती है। और तब सावित्री के हृदय में एक आराधना और एक पुकार उदित होती है और सावित्री उत्तर देती हैं, हे प्रभु, तेरा आलिंगन, तेरा आनंद, तेरा प्रेम और तेरी मधुरता तू मुझे धरा और मनुष्यों के लिए दे दे। Thy embrace, which rends the living knot of pain, thy joy, O Lord, in which all creatures breathe, thy magic flowing waters of deep love, thy sweetness give to me for earth and men। तो जो प्रलोभन वह दिव्यवाणी सावित्री को दे रही हैं, सावित्री वह सभी मनुष्यों के लिए और धरा के लिए मांगती हैं। Thy embrace which rends the living knot of pain, तेरा आलिंगन जो पीड़ा की गांठ को खोल देता है। Thy joy, O Lord, in which all creatures breathe, तेरा आनंद जिसमें सभी प्राणी श्वास लेते हैं।
thy magic flowing waters of deep love, तेरे गहन प्रेम की जादुई धाराएं, thy sweetness, तेरी मधुरता, give to me for earth and men, मुझे वह पृथ्वी और मनुष्यों के लिए दे दे। इसके पश्चात परम अनंत से एक आनंदमयी वाणी उदित होती है और वह सावित्री की सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लेती है और सावित्री से कहती हैं, ओ ब्यूटीफुल बॉडी ऑफ द इनकार्नेट वर्ड, thy thoughts are mine, I have spoken with thy voice। हे परम शब्द की अनुपम देह, ब्यूटीफुल बॉडी ऑफ द इनकार्नेट वर्ड, thy thoughts are mine, तेरे विचार मेरे हैं, I have spoken with thy voice, और मैंने तेरे माध्यम से अपना संकल्प व्यक्त किया है। My will is thine, what thou hast chosen, I choose। मेरा संकल्प तेरा है, अर्थात सावित्री और भगवान का संकल्प एक ही है। My will is thine, what thou hast chosen, I choose। मेरा संकल्प तेरा है और जिसे तूने चुना है, मैं भी उसे ही चुनता हूं। All thou hast asked, I give to earth and men। वह सब जो तूने मांगा है, मैं पृथ्वी और मनुष्यों को देता हूं। और शाश्वत काल जो मेरा प्रतिनिधि है और मेरे संकल्प का निष्पादक है, उसको पूरा करने वाला है, उसके द्वारा सभी कुछ नियति की पुस्तक में लिखा जाएगा। All shall be written out in destiny's book by my trustee of thought and plan and act, the executor of my will, eternal time। तो मेरे विचार, योजना और कार्य के प्रतिनिधि, तो यह जो शाश्वत काल है कौन है? वो मेरा प्रतिनिधि है, मेरे संकल्प का निष्पादक है। वह यह सब कुछ जो तूने मांगा है, नियति की पुस्तक में लिख देगा। All shall be written out in destiny's book by my trustee of thought and plan and act, the executor of my will, eternal time। हम लोग यहां पर एक बार शांति मंत्र का पाठ करते हुए, श्री मां का धन्यवाद करते हुए इस सत्र को विराम देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।